हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं बात करूंगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। दूसरा मैं बात करूंगा कि हमें सांस की बीमारी क्यों हो जाता है, एलर्जी क्यों हो जाता है, दम क्यों फूलने लगता है। इसके साथ साथ उसको अगर दम फूलता है, सांस की बीमारी हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंटिफिक वजह है और वह होने पर ही क्या क्या लक्षण आता है बॉडी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उससे हम कैसे निजात पाएँ, कैसे हमें छुटकारा मिलेगा और कैसे हम ठीक हो जाएं प्रॉपर। क्योंकि दोस्तों यह कॉमन समस्या आकर के रह गई है, जिसमें बहुत 10 में से 2 से 3 आदमी हम समझते हैं कि सांस की समस्या से दिन प्रतिदिन ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो हमें प्राणवायु देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो कटे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस खेतों में आपका पेड़ पौधे लगे रहते थे, उसमें घर तैयार हो गया। जिस 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 ज़मीन पर ही आपका खेती होता था, उस ज़मीन पर आप देखते हैं कि घर तैयार हो गया। कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है। खैर छोड़िए उतना, मैं आपको ये बतलाऊंगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल होता है, नोज होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंकुलस होता है, आर्ट्रिया होता है, एल्वियोलाई होता है, उसके बाद लंग्स होता है। तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? श्वसन तंत्र का मतलब होता है जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं नाक के जरिए। दोस्तों, हम लोग ऑक्सीजन नाक से भी लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं, तो दोनों में बेहतर कौन है? तो नाक से लेना बेहतर होता है, मुंह से लेना बेहतर नहीं होता। अब कैसे नाक से लेना बेहतर होता है? इसीलिए कि नाक में एक छन्ना होता है, जाली टाइप का होता है, और उसमें मुकस रहता है। कभी कभी आप हाथ लगा के देखेंगे तो देखेंगे कि चिपचिपा टाइप का आपका रहता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया अंदर जाता है तो वो जो है आपको उसमें चिपक जाता है, सट जाता है, जिसके कारण आपको छींक भी कभी कभी होता है, ठीक है, या आपको खुजलाहट होने लगता है, नोचने लगता है। दूसरा होता है कि आपके नाकों में बाल होता है, उससे भी वो झरा करके उसमें रह जाता है और छींक होने लगेगा, खुजलाने लगेगा, है ना, मलने उलने लगिएगा, जिससे वो बाहर निकल जाता है। लेकिन मुंह में क्या होता है? वो डायरेक्ट आपके फेफड़े में चला जाएगा, डायरेक्ट आपके बॉडी में चला जाएगा। तो कभी भी आपको जब भी सांस लेना है तो मुंह बंद करके नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए। तो सांस लेना और सांस छोड़ना को श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी इंस्पायरेशन, सांस लेना, इंस्पायरेशन हुआ, और सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, तो ब्रेन जो है उसमें क्या करता है? उससे गति को बढ़ा देता है, तेज़ी से सांस लेना आप शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सांस की बीमारी क्यों होता है, होने का क्या साइंटिफिक रीज़न है, आखिर इसमें जिम्मेवार कौन है। तो सांस की बीमारी होने का कारण है कि आपके श्वसन तंत्र में, श्वसन प्रणाली में एल्वियोलाई होता है, जो अभी मैंने बात किया, एल्वियोलाई, उसमें संक्रमण हो जाएगा, ब्रोंकी में संकुलस हो जाता है, ट्रेकिया में संकुलस हो जाएगा, उसके बाद आपको मतलब आर्ट्रिया हो गया, उसमें हो गया। यानी जो भी हमारे श्वसन प्रणाली में, उसमें श्वसन, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, जिस वजह से हमें सांस की समस्याएं होता है। इसके साथ साथ आपका साइनस की जो समस्या है, इसमें भी सिनुसाइटिस जिसको कहा जाता है, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके पीछे होने का कारण है, या तो हो सकता है कि फेफड़े का कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, टीबी हो सकता है, एंड टीबी के बाद आपका होता है सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है यानी कि सीओपीडी का मतलब हो गया क्रोनिक ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिजीज होता है, या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। अन्य कारणों के कारण आपकी सांस की समस्याएं होती है।
दूसरा रीज़न होता है, होने का रीज़न है या तो आप प्रदूषित वातावरण में आप रहते हैं, दूसरी बात है कि आप में मोटापा हो सकता है, तीसरी बात है आपको इन्फेक्शंस हो सकता है, आपका एलर्जी हो सकता है, या आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है ना। इस तरह की समस्याएं आपको हो सकता है। आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान पीते हैं, आप इसके साथ साथ आप जो है दारू शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, आपका बॉडी का इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर है। इस वजह से आपको ये ऐसी समस्याएं आपको आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको दिया जाता है, जिससे रोगी कंट्रोल हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, दम्मा का कोई इलाज नहीं है। दम्मा आपको दम लेकर के ही जाएगा। उसमें क्या करना है, प्रिवेंशन में, रोकथाम में आपको जो डॉक्टर्स बतलाते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, उस पर आप अगर अमल करते हैं तो निश्चित ही उस पर आपको कंट्रोल रहेगा। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टेस्टें कराया जाता है। जैसे टेस्ट की बात करें, डायग्नोस्ट की बात करें, तो उसमें CBC वगैरह करा करके देखा जाता है कि एलर्जी के लिए इसमें फिल्स होगा तो बढ़ जाएगा, टोटल काउंट बढ़ा हुआ रहता है। हाँ, खून की कमी रहेगा, उससे कारण से दम फूलता है। पैरों में कभी कभी सूजन हो जाएगा, या देखिएगा कि दम फूले वाला पेशेंट को आपका मुंह हाथ में सूजन रहेगा, फर फर करेगा। इस तरह से आपको देखने ही से प्रतीत हो जाएगा कि उसको दम फूलने की बीमारियां हैं। इस तरह से उसमें समस्याएं आता है। इसके लिए डॉक्टर्स आपको एक चेस्ट एक्सरे करा करके देखा जाता है, MRI कराना पड़ता है। इसके साथ साथ PFT टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जो आधे घंटा का टेस्ट होता है, जो कि 500 से लेकर के 1000 तक के आसपास में लगता है खर्चा। और इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या इन्फेक्शन है और किस वजह से होता है। अब हम बात करें कि श्वसन तंत्र में अगर आपका सांस की समस्याएं हैं, बीमारी है, तो उसमें क्या क्या लक्षण आएगा। तो पहला लक्षण आएगा कि उसमें घबराहट आएगा, छोटा छोटा सांस लेगा, हल्का सा सांस। तीसरा होगा खांसी आएगा। चौथा होगा कि आपको उंगलियों में, आपको पैरों में सूजन हो जाएगा। इसके साथ खांसी के साथ कभी कभी खून भी आ जाता है। आवाज़ देखिए कि भारी आ जाएगा, आवाज़ में मोटापन आ जाएगा, थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा, है ना, काम करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, तनाव रहेगा, एवं प्रकार से इसमें समस्या आता है। तो इसमें अब हम बात करें कि इसको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले आपको अगर खून की कमी है तो उसे पूरा करें, डॉक्टर से पूर्वक चेकअप करावें, CBC टेस्ट कराएं। उसमें अगर निकलता है हीमोग्लोबिन कम है तो उसे पूरा करने के लिए आयरन का दवाई दिया जाता है, जिसके सेवन से आपका आयरन आ जाएगा। विटामिन D आप लीजिए प्रचुर मात्रा में, और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कीजिए, स्वच्छता पर आप ध्यान रखिए। तीसरा होता है बैलेंस डाइट लीजिए, संतुलित आहार खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए। ज़्यादातर तीखा तेल मसाला का आइटम्स आप नहीं लीजिए। आज का युवा पीढ़ी क्या करते हैं, तेल मसालादार सामान पर ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लोग खाते हैं, जिससे का पेट तो भर जाता है, लेकिन क्या होता है, एनर्जी नहीं मिलता है, शक्ति नहीं मिलता है। अभी क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद शहर में गए 2-4 घंटा के लिए, देखिएगा कि 12-1-2 बजते भूख लग जाता है और कमज़ोरी होने लगता है, तुरंत कुछ ना कुछ हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भोजन से जो आपको एनर्जी मिलना चाहिए वो आपके एनर्जी मिला ही नहीं है। कारण क्या है कि आप तेल मसाला तो ज़्यादा खा लिए, लेकिन उसमें जो पहले की तरह जो भोजन में जो एनर्जी रहता था, अभी तो सभी चीज़ खाद्य पदार्थों से मिलकर तैयार हो रहा है। आपको कीटनाशक दवाई का जो है प्रयोग किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे रासायनिक खाद है जिसके इस्तेमाल से अधिक पैदावार के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सांस की समस्या है, उससे बचना चाहते हैं तो प्रदूषित जगहों पर आप नहीं जाएं। दूसरी बात है कि आप हमेशा शहरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, मास्क का प्रयोग करें।
तीसरी बात है कि आप कभी कभी ऑक्सीजन थेरापी कराने की नौबत आता है तो आप ऑक्सीजन थेरापी करना पड़ता है। तीसरा बात होता है कि आप डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराते रहें। चौथी बात है कि एक्सरसाइज तो कभी आप छोड़िए नहीं, एक्सरसाइज डेली कीजिए। हाफ आपको लेना है। कुछ एलर्जी है तो एलर्जी का दवाई खाना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ इन्फेक्शंस आपके बॉडी में है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है। हाँ, याद रहे, दम फूलता हो इन्हेलर अपने पास रखें, ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन भी रख सकते हैं, सिर्फ छोटा वाला सिलेंडर। जब आपात स्थिति आता है तो अपने ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। कुछ अस्थमैटिक ड्रग्स होता है उसको आपको लेना चाहिए, जो कि ब्रोंकोडायलेटर दवाई, जैसे आपका हो गया डेरिफाइलिन हो गया, है ना, स्टेरॉयड हो गया, या कुछ एंटीबायोटिक्स होता है जो ब्रोंकोलस को डायलेट कर देता है, उसमें स्वेलिंग के कारण सांस संबंधी समस्या आ जाता है तो आपका दूर होता है। इस तरह से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ जो चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और आपके बीच में लाता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को बचाना। धन्यवाद।